एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दंदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है। नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। एक राजा के 3 प्रश्न कि सबसे बड़ा दंदल कहाँ है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है और सबसे सुंदर स्त्री कौन है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। इस कहानी से आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलने वाली है। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान थे, पर राजा का एक मंत्री था जो बहुत ही लोभी और धैर्यहीन था। एक बार राजा के मन में विचार आया कि अपने इस मंत्री को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे कि हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। और दूसरा प्रश्न किया कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और तीसरा प्रश्न किया कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब हमें 1 माह के भीतर ही चाहिए, नहीं तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर मंत्री को चिंता होने लगी कि मैं इतनी जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर कहां से लाऊंगा। राजा की बात खत्म होते ही मंत्री ने अपने बांस बल्ले उठाए और राज्य में निकल गए। राज्य में जितने भी तालाब, नदी, पोखर, सबकी बांस बल्लियों से गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। परंतु ये नापते नापते 1 माह बीतने वाला ही था, मगर मंत्री को सबसे बड़ा व सबसे गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन मंत्री घूमते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। उन्हें प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए पानी की खोज में एक बकरी चराने वाले के पास पहुंचे और सोचा कि इस बकरी चराने वाले के पास पीने के लिए पानी जरूर होगा। यही सब सोचकर बकरी चराने वाले से मंत्री ने पानी मांगा। बकरी चराने वाले ने मंत्री से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। चरवाहे के पूछने पर मंत्री ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बकरी चराने वाला कहने लगा कि आप चिंता ना करें, आपके तीनों सवालों का जवाब मेरे पास है। बकरी चराने वाले की बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर थोड़ी खुशी की झलक दिखाई दी। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, क्या आप जानते हैं आप बहुत ही जल्दी राजा बनने वाले हैं। मंत्री ने चरवाहा से पूछा, वो कैसे। चरवाहा ने जवाब दिया, वो ऐसे कि मेरे पास एक पारसमणि है। आप उस पारसमणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाओगे और उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लोभ देकर अपनी ओर कर लेना। फिर क्या, राजा का वध करवा देना और राज सिंहासन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, बकरी चराने वाले की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ आ गया, पर मंत्री का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। मंत्री चरवाहे से कहने लगे, भैया पहले आप मुझे पानी पिला दो, इसके बाद आगे की सोचेंगे। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो मेरी बकरियों का दूध है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास को शांत कर सकते हो। अब तो मंत्री जी को खुशी का ठिकाना ना रहा। मंत्री जी बोले, ये तो और अच्छी बात है, लाओ ये दूध ही मुझे पिला दो, मैं दूध को ही पीकर अपनी प्यास को शांत कर लूँगा। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी मेरे पास केवल एक ही लोटा है,
पहले दूध मैं पीऊँगा, बाद में बचा हुआ दूध आप पी लेना। यह बात सुनकर मंत्री जी को क्रोध आ गया और बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे अपना झूठा दूध पिलाना चाहता है। मंत्री जी नाराज होकर वहाँ से आगे के लिए चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री के मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं है, मैं इसका झूठा दूध पी लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है, कम से कम इस चरवाहा की वजह से मुझे इतना बड़ा राज्य तो मिल जाएगा। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। यही सब सोचकर मंत्री फिर वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, लाओ भाई, मैं आपका झूठा दूध पी लूँगा, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया है। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बकरियों की रखवाली करने वाला जो कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले दूध मैं पीऊँगा, इसके बाद वह दूध मेरा कुत्ता पिएगा, बचा हुआ दूध आप पी लेना। दोस्तों, चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए और बोले, क्या अब मुझे कुत्ते का झूठा भी दूध पीना पड़ेगा? मुझे नहीं पीना तेरा दूध। मंत्री जी गाली गलौज करते हुए आगे को बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मंत्री जी के मन में विचार आया कि राजा बनने का ऐसा शुभ अवसर क्यों गंवा रहा है, और वैसे भी यहाँ इस जंगल में कौन देख रहा है, और कुत्ते का झूठा कोई झूठा होता है? कम से कम राजा बनने का अवसर तो मिल जाएगा। यही सब सोचकर मंत्री फिर वापस लौट आए और बोले, चलो भाई, मैं आपका और आपके कुत्ते का झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। मंत्री को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, लगता है आप मेरी पूरी बात सुन नहीं पाए। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद जो दूध बच जाएगा उसमें मैं बकरियों की मेंगनी घोलूँगा, तब आपको दूध पीना पड़ेगा। इस बार तो मंत्री जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्रोध में आकर वहाँ से जाने लगे। फिर मंत्री को उनके लोभ ने रोका। अरे मूर्ख, क्यों ऐसी छोटी बात पर इतने बड़े राज्य को गंवा रहा है? यहाँ घटने वाली बात को भला कौन देख रहा है? मैं राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को ही मरवा दूंगा, फिर ये भेद कभी नहीं खुलेगा। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है। अब तो चरवाहे ने दूध को दुहा, पहले खुद पिया, फिर कुत्ते को पिलाया, इसके बाद बकरियों की मेंगनी उसमें घोलकर मंत्री को दे दिया। मंत्री जी ने जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, तब तक चरवाहे ने लोटे में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, आप मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें। मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपको इस तरह का दूध पिलाना मेरा कोई मकसद नहीं था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे बड़ा दलदल ये लोभ ही है। लोभ के वशीभूत होकर आप इतना निंदनीय कर्म करने के लिए तैयार हो गए। और आपका दूसरा प्रश्न है, तुमको राज्य पाने का लालच था, इसलिए राजा का वध करने के लिए तुम तैयार हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा के सबसे बड़े शत्रु आप हो, जो लोभ की बस में आकर राजा को मारने के लिए जा रहे थे। और तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ये माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक मनुष्य रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारसमणि की, अगर मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद ही राजा बन जाता, फिर जंगल में बकरियां क्यों चराता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर राजा के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।